नमस्कार, न्यूज़ विंग टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं रफ़ी समी। ऐसे तो आपने कई बार देखा होगा, नौकरी की मांग को लेकर, आरक्षण की मांग को लेकर कई युवा, कई संस्था, कई संगठन के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जाता रहा है। लेकिन आज हम मौजूद हैं रांची के राजभवन के समीप, जहां भगत सिंह, शहीद भगत सिंह की स्टैचू स्थापित करने की मांग को लेकर लगातार राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष और राष्ट्रीय युवा शक्ति के सदस्य धरने पर बैठे हैं। दरअसल स्टैचू बनकर के तैयार है, प्रतिमा बनकर के तैयार है। हम कह सकते हैं कि संपूर्ण राजधानी रांची में भगत सिंह की जो है प्रतिमा या स्टैचू ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी, और यही वजह था कि राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा इनिशिएटिव उठाते हुए एक विशाल प्रतिमा स्टैचू बनाई गई और कोशिश की गई कि उसे स्थापित की जाए, लेकिन प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। अब तक वो प्रतिमा कहीं पर स्थापित नहीं की गई है। पूरी जानकारी हम राष्ट्रीय युवा शक्ति के अध्यक्ष उत्तम यादव जी से लेंगे और जानेंगे कि आप जिस तरह से लगातार धरने पर बैठे हैं, हम कह सकते हैं 10 से 11 दिन हो गया, आखिर क्या है पूरा मामला? देखिए, अभियाचना नहीं रन हो के तहत हम लोग पिछले 25 फरवरी से राजभवन के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना पे बैठे हैं। हमारी जो मांग है, आपने भी बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर जो भी धरना प्रदर्शन करते हैं वो अपनी मांगों को लेकर बैठते हैं, लेकिन हम धरना पे बैठे हैं पूरे भारत के 140 करोड़ देशवासियों के आन बान शान, युवा हृदय सम्राट, युवाओं का आइडियल शहीद आजम सरदार भगत सिंह के सम्मान में। भगत सिंह वो नौजवान हैं जो 23 साल की उम्र में 23 मार्च 1931 को हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए थे। फांसी पे इसलिए चढ़े थे कि देश को आज़ाद करने के लिए कुछ कड़ा निर्णय लेना होगा। तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी फांसी से, मेरी मृत्यु से अगर पूरा हिंदुस्तान में उलगुलान आ जाती है, पूरा हिंदुस्तान के लोग जा जाते हैं, तो मुझे फांसी पे चढ़ना होगा। और भगत सिंह हंसते हंसते फांसी में चढ़े थे, और वही भगत सिंह को इस झारखंड की राजधानी रांची में 2 गज जमीन के लिए तरसना पड़ रहा है। इससे दुखद कुछ हो नहीं सकता है। पुलिस लाइन में चले जाइएगा, शहीद आजम का भारत का सबसे विशाल प्रतिमा सैकड़ों कबाड़ गाड़ियों के बीच में रखा हुआ है। देखिए, हम लोग सरकार प्रशासन को मानने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे किसी को ठेस पहुंचे। आज रांची शहर का कोई गली मोहल्ला बचा हुआ नहीं है जहां चरस, अफीम, ब्राउन शुगर, इंजेक्शन, डेंड्राइट नहीं बिक रहा है। धड़ल्ले से नौजवान इसके सेवन कर रहे हैं और हमारा नस्ल बर्बाद हो रहा है। तो हम लोग पिछले कई वर्षों से प्रयास कर रहे थे, प्रशासन को, सरकार से विनती कर रहे थे कि नशा पे कठोर कानून बने, कठोर कानून बने। 2 साल पहले हम लोग निकले थे, सरकार कड़ी कानून बनाए क्योंकि नस्ल बर्बाद हो रहा है। हम लोग 1 महीना के लिए निकले थे और जहां रात वहां रात्रि विश्राम, घर भी नहीं लौट रहे थे। कलकाता भी ठंड में नवंबर दिसंबर के महीना में 1 महीना का पद यात्रा किए थे। जब सरकार प्रशासन ने कुछ नहीं की तो हम लोग ने एक निर्णय लिए कि चलो हम लोग भगत सिंह का प्रतिमा लगाते हैं, और भगत सिंह का प्रतिमा लगाने का हम लोग प्रक्रिया शुरू किए। उसके पहले 2022 में 15 अगस्त के बाद हम लोग नगर निगम को एक पत्र दिए कि राष्ट्रीय युवा शक्ति भगत सिंह का विशाल प्रतिमा लगाना ही चाहती है, उसके लिए स्थान दिया जाए। 16 सितंबर 2023 को रांची नगर निगम की बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक में सर्वसम्मति से यह आया कि राष्ट्रीय युवा शक्ति एक प्रतिमा लगाना चाहता है। तो हम लोग स्थान दिए थे मोरवादी गेस्ट हाउस, सरकारी गेस्ट हाउस, स्टेट गेस्ट हाउस के सामने के लिए। तो निगम ने सहमति दे दिया, लेकिन स्थान क्लियर नहीं किया। बोला नहीं, वो स्थान ठीक नहीं, कोई और स्थान हम लोग चिन्हित करेंगे। दोबारा पुनः फिर से 8 फरवरी 2023 को बोर्ड की बैठक में दोबारा वो आती है। आने के बाद हम लोग राष्ट्रीय युवा शक्ति और नगर निगम का टीम गए पूरा मोरवादी में घूमने के बाद गांधी जी के बगल में हम लोग को स्थान दिया गया। फिर 8 फरवरी को बोर्ड की बैठक में धनी मत से पास हुआ। उसके बाद हम लोग बड़ा से बोर्ड लगा दिए, क्या प्रतिमा स्थल शहीद आजम भगत सिंह प्रतिमा स्थल 23 मार्च को पिछले साल हम लोग शहादत दिवस बड़े भीड़ धूमधाम से वहां बनाए। उसके बाद हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू हो गया। 16 अप्रैल को शहीद आजम भगत सिंह का वहां प्रतिमा का अनावरण, शहीद आजम भगत सिंह के जो भतीजा मेजर जनरल से रिटायर किए उनके हाथों से प्रतिमा का अनावरण होना था। तो उसके ठीक प्रतिमा अनावरण होने के 3-4 दिन पहले रांची अंचल के सीईओ थे अमित भगत, उनके द्वारा कार्य को रोक दिया जाता है। बोला कि आप लोग किसके आदेश से काम कर रहे हैं? हमने सर नगर निगम के आदेश से कर रहे हैं। तो नहीं, यह जमीन नगर निगम किसे दे सकता है? यह जमीन तो हमारा है। हमने ये सर बगल में तो सारा गांधी बापू वाटी का नगर निगम उसका डेवलप किया है, सुंदरीकरण किया है। बगल में उधर चिल्ड्रेन पार्क नगर निगम ने किया है। बोला नहीं, यह जमीन हमारा है, हम नहीं दे सकते हैं, हम नहीं देंगे। तो बोर्ड के द्वारा पास हो गया, सुना आपने? उत्तम यादव जी ने साफ कहा है कि नगर निगम बोर्ड में बैठक हुई,
बोर्ड के द्वारा पास हो जाने के बावजूद भी अंचल अधिकारी के द्वारा रोक दिया गया। वाकई में ये खबरें भी आई, सुर्खियों में भी रही ये खबर कि शहीद आजम भगत सिंह की प्रतिमा जब स्थापित करने की कोशिश राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा की जा रही थी तो हम कह सकते हैं सरकारी महकमे के द्वारा उन्हें रोक दिया गया और उसके बाद अब ये धरने पर बैठे हैं। और आगे की क्या रणनीति है अब आप लोग? देखिए, अब याचना नहीं रन हो के तहत हम लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं। 12 मार्च को रांची बंद कराएंगे। हम लोग बंद बुलाए हैं, 2 दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, उसमें हम लोग घोषणा किए हैं 12 मार्च को रांची बंद होगा, 11 को मसाल जुलूस होगा और 10 तारीख को रांची के प्रत्येक गली मोहल्ला में आपको मसाल जुलूस मिलेगा। हर एक गली में हम लोग जाएंगे मसाल लेकर, लोगों से ये अपील करेंगे कि 12 मार्च को आप अपने घर पे रहें, आप बाहर नहीं निकले। अगर जरूरी चीज़ है, अगर हॉस्पिटल से संबंधित कोई चीज़ है तो आप जाएं, लेकिन ऐसे घर से नहीं निकलिए, क्योंकि भगत सिंह का बात है, शहीद आजम का बात है। क्योंकि यहाँ हम लोग आज धरना में बैठे हुए हैं, ये हम लोग बैठे हुए हैं, लेकिन ये सम्मान पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों के सम्मान में हम लोग बैठे हुए हैं। इसलिए भगत सिंह का अपमान नहीं होने दीजिए। भगत सिंह 2 गज जमीन के लिए इस झारखंड में तरस रहा है। इस झारखंड में 1 रुपया में MU करते हैं, स्कूल के नाम पे जमीन दे दिया जाता है। बाबा रामदेव का स्कूल 1 रुपया में दिया गया है, एकड़ों जमीन। उसके बाद कई हॉस्पिटल के नाम पे दिया गया है और एक शहीद आजम को 2 गज का जमीन नसीब नहीं हो रहा, ये दुखद है। ना हम लोग जमीन दलाल है, ना जमीन ब्रोकर है। आज सैकड़ों एकड़ जमीन अंचल पदाधिकारियों के द्वारा, जमीन दलालों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। उस समय प्रशासन और सरकार कहाँ सोई रहती है? एक शहीद आजम को 2 गज जमीन के लिए सरकार को इतना समय लग रहा है। माननीय विधायक विनोद सिंह ने सदन में भी बात को उठाया, उसके बाद भी आज 5 दिन हो गया, अभी तक ना सरकार के एक लोग यहाँ पर आए हैं, ना प्रशासन के कोई लोग आए हैं। हम लोग तो बड़ी संख्या में बैठे थे, अभी तो कम लोग बैठे हैं, क्योंकि हमारा तैयारी चल रहा है 12 मार्च को रांची बंद का। इस बार रांची बंद देखने को मिलेगा, ऐसा बंदी आज तक रांची के इतिहास में कोई नहीं देखा होगा। तो वाकई में 12 मार्च को राष्ट्रीय युवा शक्ति के द्वारा शहीद आजम भगत सिंह को 2 गज जमीन देने की मांग को लेकर रांची बंद का आह्वान किया गया है। बहरहाल ये बंदी बुलाई गई है, शक्ति के द्वारा प्रशासन की क्या रवैया रहेगी ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से ये प्रक्रिया चल रही है, ये प्रकरण चल रहा है कि वाकई में शहीद आजम भगत सिंह की जो है स्टैचू प्रतिमा बनकर के तैयार है और आज इतनी लचर व्यवस्था है प्रशासनिक महकमे की कि उन्हें 2 गज जमीन नहीं मिल रहा है जहां उन्हें स्टैंड किया जा सके और हमारे युवा उनसे रूबरू हो सके, उनके बारे में जान सके, उनके जीवनी के बारे में जान सके। काफ़ी अफसोस की बात है, जबकि शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी को अगर याद करेंगे तो युवा पीढ़ी के समय में ही उन्होंने अपने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते जान गुजार दी थी। सहयोगी राकेश के साथ रफ़ी समी, रांची।